मन की एकाग्रता जानते ही नहीं। मन बुद्धि का स्वरूप क्या है, यही उनकी बुद्धि में नहीं है। मन बुद्धि का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। मन बुद्धि का स्वरूप है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु की स्मृति में अगर टिके, प्रैक्टिस करें, तो मन अमन हो सकता है। गाया जाता है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। क्या? आत्मा में मन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, और आत्मा में पूर्व जन्म के और इस जन्म के अच्छे बुरे संस्कार भी भरे हुए हैं। तीनों प्रकार की शक्तियों का समुच्चय आत्मा कहा जाता है। और इस आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, शांति मिल नहीं सकती। तो देखो, आत्मा जब अंतर्मुखी बनती है, अमन बनती है, तो इंद्रियों की भी याद नहीं रहती, इंद्रियों के भोगों की भी याद नहीं रहती, मुख ही नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं, चंचलता करने वाली कर्मेंद्रियां ही नहीं। उन कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन ही नहीं। कर्मेंद्रियों से भी सुख दुख कब मिलता है? जब मन उसका साथ दे। कर्मेंद्रियों का अगर मन साथ नहीं देता है तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। तो देखो, जब कर्मेंद्रियां ही अनुभव में नहीं आती हैं तो कर्मेंद्रियों के भोग भी नहीं रहते, और कर्मेंद्रियां न होने के कारण, मन अमन होने के कारण बिल्कुल शांति हो जाती है। तो जैसे कि तुम चले जाते हो वहां शांति धाम में, शांत की स्टेज में रहते हो, वहां न मन है, न कर्मेंद्रियां हैं, न कर्मेंद्रियों के भोग हैं, न वहां सुख अथवा दुख है। कहां? शांति की स्टेज में, जहां मन अमन हो जाता है।